कलमा पढ़ाने के बाद हजरत ने फरमाया कि भाई अपनी जुबान बाहर निकालो। उसने जुबान बाहर निकाली, उस जुबान को हजरत ने अपने मुंह में लिया और मुंह में रखने के बाद 15 सेकंड के बाद में बाहर निकाला और फरमाया बता कैसा लग रहा है। तो कहने लगा हजरत 15 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत से, 15 पारे का हाफिज कुरान हो गया हूं। तो आप हजरत ने फरमाया अच्छा ठीक है, ये पहली करामत थी। फिर हजरत ने फरमाया अच्छा अब जुबान निकाल। पहले तो उसकी जुबान अपने मुंह में ली थी, फिर अपनी जुबान उसके मुंह में दी और 15 सेकंड के बाद निकालने के बाद फरमाया आप बता कैसा लग रहा है। कब मुकम्मल हाफिज कुरान हो चुका हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत। ये कल की हिंदुस्तान की तारीख थी कि हिंदुस्तान में इतना भाईचारा था, आज सियासी सतह पर बदनाम किया जा रहा है। मगर याद रखिए ये ख्वाजा के दीवाने डरने वाले नहीं हैं। कल भी आबाद थे, आज भी आबाद रहेंगे और जब तक ख्वाजा है हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद होता रहेगा। 30 सेकंड में हाफिज कुरान बना दिया। बोलिए बोलो वली की। अरे जमालुल औलिया के जब देने का ये आलम है तो वो लोग कितने किस्मत वाले होंगे जो मेरे नबी के कुर्ब में रहे होंगे। मेरे नबी ने अबू बकर को कितना दिया होगा, फारूक आजम को कितना दिया होगा, उस्मान गनी को कितना दिया होगा, मौला अली को कितना दिया होगा। जब जमालुल औलिया के देने का आलम ये है तो बता दिया मेरी करामत देखो, नबी को पहचानो। देखिए हमारे मोहल्ले में निकाह खानी होती है कि नहीं होती? बोलिए बारात जाती है कि नहीं जाती है? कैसे जाती है? बैंड बाजे के साथ में। बोलिए हमारे नबी फरमाते हैं 2 आवाज अल्लाह को नापसंद है और जहां से ये बलद होती है अल्लाह की लानतें नाजिल होती हैं। साहब ने पूछा सरकार वो 2 आवाज कौन सी हैं? नबी ने इरशाद फरमाया एक गमी के मौके पर जहां जिसका इंतकाल हो जाए तो वहां वो चिल्लाकर बाल बिखेर कर सीना तो भी करके अगर आवाज निकालता है, मर्द हो के औरत, नबी फरमाते हैं वहां अल्लाह की लानत नाजिल होती है। और हमारे नबी फरमाते हैं खुशी के मौके पर, अगर बच्चे की पैदाइश पर या बच्चे की शादी के मौके पर जहां से ढोल बाजे की आवाज आती है, आवाज जहां से बुलंद होती है अल्लाह की लानत नाजिल होती है। बताओ दोनों से परहेज करोगे कि नहीं? बोलिए पीछे वाले भी बोले सच्चे ख्वाजा के वफादार बन के रहो। ख्वाजा ने इसी को मिटाने के लिए तो मदीना छोड़ करके अजमेर आए हैं। एक नौजवान के निकाह में आने वाली बीबी हाफिज कुरान। बोले मोहब्बत से। बस ये आखिरी बात बता रहा हूं। आने वाली बीबी कौन? हाफिज कुरान। सुन्नियों नौजवानों, जब निकाह का इरादा करो तो दिल में नियत करो कि अल्लाह मुझे वो नेक बीवी दे जो कुरान की कारी हो, 5 वक्ता नमाजी हो, नबी पर दुरूद पढ़ने वाली हो। उसकी गुर्बत को मत देखना। अगर इस नियत से लेकर आए हो तो उसका आने का कदम इतना बरकत वाला होगा कि 1 साल में तुम करोड़पति बना दिए जाओगे। मगर नियत तो होना चाहिए। आने वाली बीबी हाफिज कुरान, जब पहली मुलाकात होती है तो बीबी ने अपने शौहर से कहा कि हमारी और तुम्हारी मुलाकात इसी सूरत में होगी कि मैं हूं हाफिज कुरान,
आप भी हाफिज कुरान बनकर आओ, तब मुलाकात होगी। बोले मोहब्बत से। तो वो भी मर्द था। क्या था? बोलिए, मर्द। क्या था? मर्द था ना। आज हम कैसे मर्द हैं? बीबी सोई हुई है, पानी हम भर रहे हैं। ये हमारी मर्दानगी का आलम है। एक अल्लाह वाले से पूछा कि मर्द की अलामत क्या? का चेहरे पे दाढ़ी। मर्द की अलामत क्या? कहा 5 वक्त नमाजी। का मर्द की अलामत क्या? कहा नबी पर दुरूद पढ़ने वाला। उसको मर्द कहते हैं। आज हमने कुछ और ही मसला समझ लिया है। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये चला, मैं उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक कि कुरान हिफ्ज न कर लो। घर से रवाना हो गया। आपके दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज में आया। सुना कि यहां हाफिज कुरान बनाए जाते हैं। मदरसे में आया। यहाँ उस्ताद जो हजरात हैं उनसे मुलाकात हुई। उसने कहा कि भाई मुझे कुरान हिफ्ज करना है, कितने साल लगेंगे? तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई कम से कम 3 साल, क्योंकि आपकी उम्र इतनी हो चुकी है, 3 साल लगेंगे। तो उसने कहा कि ऐसी कोई सूरत है कि इससे कम हो जाए? तो इन्होंने जवाब दिया कि आप हैदराबाद चले जाओ, वहां एक बहुत अच्छे हाफिज कुरान है, वो 2 साल में करा देंगे। वो वहां पहुंचा, उनसे मुलाकात की। तो उसने कहा कि 2 साल भी ज्यादा हैं, इसलिए कि मैं अपनी बीबी को छोड़ के आया। बोले मोहब्बत से। आज बीबी को छोड़ के आदमी दुबई जाता है, 2 साल 5 साल में आता है। नफ्स हर एक के साथ लगा हुआ है। अगर गुनाह हो जाए तो बीबी को बदनाम किया जाता है। आप जाओ तो शादी से पहले, शादी के बाद बीबी को छोड़ के नहीं जाने का। उसने कहा ये 2 साल भी बहुत ज्यादा है। उसने कहा कि और कोई सूरत है इसकी? तो उन्होंने कहा अगर इससे भी जल्दी अगर करना है तो एक हाफिज कुरान है, वो इंडिया में नहीं है, तो वो इंडिया से बाहर है, तुम्हें वहां का सफर करना होगा। कहा अच्छा ठीक है, मैं वहां का सफर करूंगा। मुल्तान में एक हाफिज कुरान थे अल्लाह वाले, हजरत यूसुफ गुरदेजी अलैहि रहमत व रदवान। गुरदेजी सिलसिला जो पाकिस्तान में पाया जाता है, वहां पहुंचा। वो पहुंचने के बाद कहा कि हजरत की करामत, ये फौरी तौर पे हाफिज कुरान बना देते हैं। उनके खिदमत में पहुंचा, कहा हुजूर मुझे हाफिज कुरान बना दे। कहा कितना टाइम लगेगा? तो फरमाया फजर की नमाज में आ जाना। बोले यार मोहब्बत से। फजर की नमाज में आ जाना और दाहिनी सफ में खड़ा होना। हजरत जैसे ही मुसल्ले इमामत पर तशरीफ लाए और फजर की नमाज का जब सलाम फेरा, तो दाहिनी तरफ जितने भी थे सब हाफिज कुरान। अरे बोलो यार मोहब्बत। और बाएं तरफ जितने थे सब आलिम कुरान। उसने हजरत के कदम चूमे, कदम चूम करके कहा हुजूर आपने बड़ा करम फरमाया है कि ये नेमत आपने मुझे अता फरमा दी, इसलिए कि मैं अपनी बीबी को छोड़कर आया था। फरमाया नादान, बताने की जरूरत नहीं है, अल्लाह वालों को बताया नहीं जाता, ये तो दिल की खबर रखते हैं। फौरन वहां से वो चला और चलने के बाद सीधा अपनी बीबी के पास आया। घर पहुंचा, रात का टाइम था, कुंडी खटखटाई, दरवाजा खोला, बीबी सामने आई। कहा तुम इतनी जल्दी आ गए? मैंने कहा है ना कि जब तक हाफिज कुरान बनकर नहीं आओगे मुलाकात नहीं होगी। कहा मैं हाफिज कुरान बनकर आया हूं। अरे बोलो मोहब्बत से। तो बीबी ने कहा मुझे तो 2 साल लगे थे हिफ्ज करने में, तुम इतनी जल्दी कैसे करके आए? तो उसने पलट कर कहा सुन लो, तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत वाइज तेरे मेरे पीने में।
रब्बे करीम इस दारुल को, इस इदारे को सलामत रखे, यहाँ के जितने माविनीन हैं उनको सलामत रखे और मसलक अहले सुन्नत का बेहतरीन खिला फरमाए। मसलक अहले सुन्नत पाइंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अजीज़ मोहम्मद नूर सलाम सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर आए। अजीज़ मोहम्मद नूर सलाम, अजीज़ मोहम्मद नूर सलाम, आप स्टेज पर आए। अजीज़ा मोहम्मद नूर आप जल्दी स्टेज पे रहो, हजरत को जाना है। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपके इदारे से एक बच्चा हाफिज कुरान बनकर निकल रहा है और इस साल रमजान में मदरसे के अंदर ही तरावीह की नमाज पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज, अवामी अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज, दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे